बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। मुल्क भर में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं और उनकी लोगों की चीखें निकल गई हैं और इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सबसे ज़्यादा जो है वो बिल आए हैं और लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो बिल की नज़र हो गई हैं। ये जो बिल आए ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में आए और के इलेक्ट्रिक ने तो एक अंधेर मचा दी। इस बात का इंकशाफ जो है कि के इलेक्ट्रिक ने किया क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने किया कि के इलेक्ट्रिक किस तरह अपने सार्फिन को लूट रही है और बिजली कंपनियां असल निर्ख से कहीं ज़्यादा जो है वो रकम वसूल कर रही हैं। यानी फ़ी यूनिट चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पर अगर हम इनको टैक्सेस को भी मिला लें जो बिल आए हैं लोगों के, तो वो 50 से 45 रुपये फ़ी यूनिट लोगों ने बिजली का बिल अदा किया है। कहा यह जाता है कि कुल कीमत फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस समेत 17.5 यानी 17.5 रुपये फ़ी यूनिट है। 17.5 रुपये फ़ी यूनिट की जगह दुगना तिगना रकम जो है वो लोगों से वसूल की गई है। अब आप सोच लीजिए कि 45 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का बिल आप किस हद तक अदा कर सकते हैं। हिसाब लगा लीजिए, अपने बिल को और यूनिट्स को तकसीम कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपसे कितना बिल जो है फ़ी यूनिट जो है वो वसूल किया गया है। कहीं 40 है, कहीं कुछ है, यानी कम से कम 35 रुपये फ़ी यूनिट वसूल किया है बिजली का बिल ये। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने टैक्सेस वगैरह को हटा के बात की है तो वो 35 रुपये फ़ी यूनिट की बात की है और इसकी शिकायत उन्होंने वज़ीर आज़म से की है। ख़त लिखा गया 1 सितंबर को। वाइस चेयरपर्सन जो हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की यास्मीन लारी, वाइस चेयरपर्सन जस्टिस नासरा इकबाल, दोनों के मुश्तरका ख़त पहुँचे हैं शहबाज शरीफ के पास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास। 1 सितंबर से आज सोच लीजिए 8 सितंबर हो गई है। 8 सितंबर की तारीख़ आ गई है, वहाँ कान पर जूं नहीं रेंगी है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। बड़े बड़े लोग, बहुत मालदार, बज़ाहिर मालदार लेकिन तनख्वाहदार तबका, अब कहा गया 300 यूनिट तक बिजली के मीटर तेज़ हैं। ये शिकायत भी मौजूद है। बिजली के मीटर के तेज़ होने की शिकायत और जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो शिकायत है वो ये है कि सुई सदरन गैस और के इलेक्ट्रिक मिलकर सार्फिन से 131 अरब रुपए सालाना ज़ायद वसूल कर रहे हैं। 131 अरब रुपए सालाना ज़ायद वसूल कर रहे हैं और उसका उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रिक जो है उसको पाबंद किया जाए। देखिए, ये मुख्तलिफ औकात में रेट कुछ के रखते हैं, कुछ और रखते हैं। अगर इसको फ्लैट रेट रख दिया जाए कि एक ही रेट हो मुख्तलिफ औकात में, न इधर न उधर, ये जो करते हैं इसमें ही बदनुमानी होती है, बददियानती होती है और सार्फिन को लूटने का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्लैट रेट हो तो उसमें क्या हरज है, एक फ्लैट रेट हो जाए, उसमें कोई हरज नहीं है। बिल्कुल एक यकसा रेट हो, यकसा निर्ख हो। यानी अगर 14 रुपये यूनिट बिजली है तो 14 रुपये ही रहे, लेकिन ये 14 रुपये या 10 रुपये नहीं रखेंगे। ये इन्हें 50 रुपये फ़ी यूनिट चाहिए बिजली वसूल करेंगे लोगों से। और जो टैक्सेस जो हैं वो जो के इलेक्ट्रिक को अदा करने चाहिए वो भी सार्फिन से वसूल करते हैं। और दूसरे ये कि टेलीविज़न की फ़ीस जो है वो किस मद में ली जाती है, कहाँ जाती है,
ये कोई तरीक़ाकार नहीं है ख़त्म किया जाए। पहले रेडियो की फ़ीस होती थी, वो ख़त्म कर दी गई, अब टेलीविज़न की फ़ीस भी ख़त्म की जानी चाहिए। ये मजाक जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप जो है वो टेलीविज़न की फ़ीस जो है वो लें, और जहाँ बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर टेलीविज़न की फ़ीस नहीं ली जानी चाहिए वहाँ भी ली जाती है। ये बहरहाल ये जो है के इलेक्ट्रिक 17 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट के बजाय, जिसमें टैक्सेस भी शामिल हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट भी शामिल है और लाइन लॉसेस भी शामिल हैं, ये सब कुछ इस 17 रुपये 50 पैसे में शामिल है। इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, वसूल कर रही है। और ये सुई सदरन गैस की गैस जो है प्रायोरिटी थी, कि पहली प्रायोरिटी थी कि पहली प्रायोरिटी जो है वो आम सार्फिन को है और दूसरी प्रायोरिटी बिजली के लिए है। 2018 में वजारत तवानाई ने यह तय की थी कि गैस जो है वो पहले आम सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को दी जाएगी, और फिर दूसरी तरजीह जो है वो बिजली कंपनी को दी जाएगी कि वो बिजली बनाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त में बताया वज़ीर-ए-आज़म को, इनको ये शिकायत मिली है कि के इलेक्ट्रिक जो है 17 रुपये 50 पैसे यूनिट के बजाय 35 रुपये फ़ी यूनिट वसूल कर रही है, और इसके लिए SSGL के जो अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी सुई सदरन गैस के साथ कोई मिली भगत है जो तरजीही फहरिस्त के बजाय, और के इलेक्ट्रिक जो है वो नेचुरल गैस की सप्लाई उसको रोक दी उसने, तो के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया बिजली यूनिट बढ़ाने में और कीमत बढ़ाने में, और गैस की फराहमी 2021 से रोक दी, अक्टूबर 2021 से, और जिसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन से सालाना 131 रुपये ज़ायद वसूल करना शुरू कर दिए। अब हुकूमती तरजीह में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के बाद दूसरी तरजीह जो है ये बिजली की तैयारी के लिए थी, और फिर तीसरी तरजीह अमूमी सनतें और कारखाने, और चौथी तरजीह सीमेंट इंडस्ट्री, और पांचवी CNG सेक्टर था। तो ये तरजीहात में ये दूसरे नंबर पे थी, लेकिन सुई सदरन ने इन तरजीहात को उखाड़ के फेंक दिया, और वजारत तवानाई की मंजूरी के बगैर ये तरजीही अपनी तरजीहात को तरतीब बदल दिया, और निजी शोबे बिजली तैयार करने वाले कारखानों को निकाल दिया, और दूसरी तरजीह में जो है वो दूसरी कंपनियां और कारखानों को डाल दिया, और इसकी जगह इनको RLNG फराहम की गई। अब RLNG जो है जिसकी कीमत, और उसकी कीमत 4,656 रुपये MMBTU, यानी 4,656 रुपये, और जो सुई गैस की कीमत थी वो 857 रुपये MMBTU थी, यानी जो उसका म्यार है जिसके इतने क्यूबिक मीटर या जो भी होती है। तो सुई सदरन ने जो है वो पावर प्लांट्स के लिए को 210 MMCFD गैस जो है वो फराहम करना लाजमी था, जबकि पावर सेक्टर को जो है वो उसकी तरजीह थी और उसे सस्ता देना चाहिए था। ये अब 70 जो है RLNG 70 MMCFD फराहम कर रहे हैं, और इसका रेट जो है वो 4,656। बताइए फिर MMB तो कितनी गैस बन जाती होगी। और इस तरजीही फहरिस्त से मतलब गैस की जो है कीमत बढ़ा दी। अब कुदरत ये मिली भगत है कहीं, ये ऐसा लगता ही है। अब RLNG से बिजली बनाने पर जो फ़ी यूनिट जो है वो के इलेक्ट्रिक को बशमूल फ़ी यूनिट 17 रुपये 50 पैसे चार्ज करने चाहिए थे। यानी अगर तैयारी इस शरह पे भी होती है तो 17 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह ये 35 रुपये फ़ी यूनिट ले रहे हैं। तो और 25 लाख सार्फिन फ़र्ज़ करें 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 131 अरब रुपए ज़ायद अदा कर रहे हैं। ये बात आप सोचिए कि किस हद तक जो है ये कर रहे हैं। अब RLNG जो है ये सुई सदरन जो बेच रहा है वो भी एक इम्तियाजी मामला है। यानी पंजाब में यही गैस जो है वो 1980 रुपये की है, $9 की है।
4,000 की नहीं है, 4,656 रुपये की नहीं है, 1,980 रुपये की है, यानी आधे से भी कम है। और कराची इलेक्ट्रिक के लिए जो कुदरती गैस का रेट था 857 रुपये MMBTU हुआ था, लेकिन RLNG जो है वो आप देखें कितनी महंगी दे रहे हैं। तो जो सुइस सदरन ने के इलेक्ट्रिक को ख़त भी लिखा इस तरह का कि हम नहीं दे सकते और यूँ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा ख़त वो लिख नहीं सकता था। सुइस सदरन लिख नहीं सकती थी क्योंकि वजारत तवानाई ने ये तय किया था मामला, ये रेट भी वजारत तवानाई ने तय किए थे और उनको कहा था कि कुदरती गैस जो है इनको देंगे, 210 देंगे, RLNG की बात ही नहीं हुई थी। तो ये कहाँ से आ गई? इन्होंने गैस ख़त लिखा कि 131 MMCFD जो है कुदरती गैस देंगे और बाकी ज़रूरत जो है वो RLNG से पूरी की जाए। तो ये जो है ये कोई नेक कदम नहीं था। बिजली के बिल भेजे हैं तो अगर हम उनको टैक्सेस समेत लगाएं तो 40 से 50 रुपये फ़ी यूनिट पड़ता है। टैक्सेस को भी शामिल करें, ज़ाहिर है हमारी जेब से जा रहा है ना, तो हम उसको फ़ी यूनिट अगर हम कहें तो हमें तो फ़ी यूनिट ये पड़ रहा है 40 से 45 रुपये। तो इसलिए आप आम सारिफ को ये फ़ी यूनिट इतने पड़ रहे हैं। अब इसको किस तरह से किया जाएगा? तो बिजली की कीमत जो है ये 50 पहले भी ये कर चुके हैं, 2020 में भी, 19 में कुछ और रेट था, 25 रुपये फ़ी यूनिट था और 25 रुपये 76 पैसे, और फिर उसके बाद 38 रुपये 56 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इन्होंने बिल भेज दिया। लोगों की चीखें निकल गई। तो इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये आरिफ नकवी की कंपनी है और आरिफ नकवी ने कई सियासतदानों के लिए सरमायाकारी की। अभी फाइनेंशियल टाइम्स में जो खबर आई है कि ये इमरान खान के लिए इन्होंने सरमायाकारी की है। इससे पहले ये खबर आई थी कि ये नवाज शरीफ को रिश्वत देना चाहते थे, देते या दी है। बहरहाल वो खबरें हैं, एक फाइनेंशियल टाइम्स की थी और दूसरी न्यूयॉर्क टाइम्स की, न्यूयॉर्क के किसी अखबार की खबर थी। तो उस हवाले से ये बात कही जाती है क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि के इलेक्ट्रिक जो है इसने कहा था कि हम नया सिस्टम लाएंगे, कराची के अंदर नया सिस्टम लाएंगे, लेकिन हुआ ये कि जो तांबे के तार थे वो भी गायब हो गए। जो तांबा था वो भी गायब हो गया, तांबे के तार गायब हो गए, जो सिस्टम था वो बद से बदतर होता चला गया। मीटर लगाए गए वो तेज़, और जब इनसे चला नहीं, इन्होंने सऊदी अरब के साथ पहले हुआ था तो सऊदी अरब के साथ जर्मन कंपनी भाग गई, तो ये आए तो इन्होंने के इलेक्ट्रिक इनसे नहीं चली तो बुलाया गया शंघाई इलेक्ट्रिक को। तो शंघाई इलेक्ट्रिक को जो है इन्होंने के इलेक्ट्रिक ख़रीदने नहीं दिया और ये वो 64% और ये अमेरिका के इशारे पे नहीं किया। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है इल्ज़ाम लगाया था नवाज शरीफ के वो ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने अब साबित किया कि ये इन्होंने किसके लिए पैसे जमा किए थे। बहरहाल आरिफ नकवी अभी तक इसके मालिक हैं और बिलों में जब ये पैसा जमा किया जा रहा है तो आप ये देखें फिर ये बिल के पैसे जा कहाँ रहे हैं? मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये इसको कौमियाया जाए और इसको नेशनलाइज किया जाए और इसके शेयर्स वैसे बेचे जाएं, लेकिन ये हुकूमत सिंध के कंट्रोल में दिया जाए या वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में दी जाए। इसलिए कि अगर ये सर कुछ जाए भी तो कम से कम कौमी ख़जाने में तो जाए, लेकिन ये जो है और किसी तरफ न जाए तो कौमी ख़जाने में जाए ये रकम। और मामलात बहुत संगीन है, यानी ये सब कुछ लूट मार का जो अमल है, ना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इसके बारे में कुछ करती है, न अदालतें इस बारे में कुछ करती हैं, और ये लूट मार जारी है। और ये अब इन्होंने अपने बिलों में टेक्निकल सिस्टम बहुत रहा है, आप इस तरीके से बिल अदा कर दें, आप उस तरीके से बिल अदा कर दें। बिजली ये दे नहीं, बिल मांगें और बिजली का निर्ख अपनी मर्ज़ी से मुतय्यन करें। नेपरा भी इनके
कंट्रोल में है और ओगरा भी इनके कंट्रोल में है। तो नेपरा, ओगरा, ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये अवामी मफाद के लिए कोई फैसला नहीं करती, अवामी मफाद का कोई काम नहीं करती। अदालतों में मामला जाता है, लटक के रह जाता है, कब क्या होगा। ये मामलात जो हैं ये जो है कंट्रोल अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाए तो उस पर कंट्रोल हुकूमत का होना चाहिए, हुकूमत की रिट होनी चाहिए। इस रिट का जो ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत की क़ुव्वत नाफिज़ा जो ख़त्म हो चुकी है, उसको बहाल होना चाहिए। तो इसकी मिसाल के इलेक्ट्रिक है। जब जो कमाई वो करते हैं उस पर वो इनकम टैक्स क्यों नहीं अदा करते, ये सेल्स टैक्स वो हमसे क्यों लेते हैं, ये खुद दें। आप देखें कि बिलों के अंदर सेल्स टैक्स की रकम सबसे ज़्यादा होती है जो हमारी जेबों से घसीटी जाती है। हम क्यों हम कमाई ये करें और टैक्स हम दें, हमारी जेब से तो खर्च हो रहा है। हम इस बिजली से क्या कमा पाते हैं? आम सार्फिन जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी बात है, वो कोई कमाई कर रहे हैं, वो तो खर्च कर रहे हैं। तो उनके ऊपर सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस क्यों इस बिल के ज़रिए नाफिज किए जाते हैं? तो बिलों के ज़रिए टैक्स लेना, वसूल करना बंद करें। और अगर यही है तो एफबीआर को बंद कर दें। एफबीआर में जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं उनको निकाल बाहर करें, इसलिए कि कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, वो इस बिजली कंपनी से टैक्स वसूल नहीं कर सकते, तो फिर किस काम के? हर बिल पर हमारी जेबों से निकल के जाता है और ये सॉलिड मुनाफा लेके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो इस कंपनी को या तो शंघाई इलेक्ट्रिक के सपुर्द किया जाए और उनसे तय किया जाए कि वो सस्ती बिजली देंगे ताकि कराची में सनती कारोबार और जो घरेलू कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो रवां हो सकें, इसलिए बिजली चले। क्योंकि कराची में बिजली का सस्ता होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी जो बंद हो गई हैं, और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मुहैया कर रही थी। सिर्फ बिजली की महंगाई की वजह से ये बंद हो गई हैं और इसके नतीजे में लोग जो करीब के लोग रहते थे उनको रोज़गार मुहैया होता था, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन का मामला कम हो जाता था। तो वज़ीर आज़म साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस ख़त के ऊपर तवज्जो दीजिए, वो क्या कह रहे हैं गौर कीजिए, इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जितने भी मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं उनका कोई फ़ैसला नहीं आया है। आखिर क्यों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब करप्शन की निशानदेही कर रही है तो बराए मेहरबानी अदालतें भी उन मामलात को तय कर लें। करप्शन के मामलात को निशानदेही की है और उनकी तरफ फैसला करें कि आखिर हमें करना क्या है। और ये जो बिजली का मामला है ये आवाम की लूट मार बंद करें। देखिए, और किसी ने भी जो बिजली के तेज़ मीटरों के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। ज़रा इसके टेस्ट तो होना चाहिए, कहीं से भी कोई मीटर निकाल ले आइए और उसको चेक कीजिए कि उसके अंदर से 1 यूनिट गुजरने के बाद कि 1 ही यूनिट बनता है या 4-5 यूनिट बन जाते हैं। ये भी तो है। हम हैरान होते हैं कि हमने अपने घरों में जो कम बिजली खर्च करने वाले आलात लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, यानी जो आजकल LED बल्ब आते हैं जो बहुत मामूली बिजली खर्च करते हैं, लेकिन बिल हज़ारों यूनिट लग रहा है, 500 यूनिट, 600 यूनिट। तो ये कैसे मुमकिन है? यकीनन मीटर तेज़ हैं। गौर कीजिए और करप्शन के ख़िलाफ़ आप जद्दोजहद में आवाम को खुद उठना होगा और किसी भी सियासतदान के लिए आप हामी हों, लेकिन आप ये सवाल कीजिए कि तुम हमारे बिजली के बिलों को कैसे कम करा सकते हो, तुम हमारे गैस के बिलों को कैसे कम करा सकते हो, तुम इन भागते मीटरों को कैसे रोक सकते हो, और तुम पेट्रोल की और कीमतों को कैसे कम करा सकते हो।
तुम IMF के गुलाम क्यों बनते हो? तुमने स्टेट बैंक को IMF के हाथों क्यों बेचा? ये सारे सवाल हर एक से कीजिए, क्योंकि इस मुल्क में पीपल्स पार्टी भी बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है, इस मुल्क में नून लीग बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है और कहीं ना कहीं अभी है। इस मुल्क में PTI बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है और है। तो ये तीनों जमातें जो आपस में बरसरे पैकार हैं, यानी एक PDM की तरफ है, दूसरी वो बनी हुई है, ये तीनों जमातें अब भी इक़्तिदार में हैं। किसी के हाथ में पंजाब और सरहद है, तो किसी के हाथ में मरकज़ और सिंध है और बलूचिस्तान है। तो मुल्क पर ये लोग मौजूद हैं, इक़्तिदार इनके हाथ में है, लेकिन कोई अवामी मफाद का फ़ैसला इनके हाथों से नहीं हो रहा है, सिर्फ इक़्तिदार की जंग जारी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अवाम को अपने मुतालिबात मुस्तहकम कर लेने चाहिए कि इन जमातों से कहें कि ये काम करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे, वरना तुम्हारे जलसों में आके हम नारे लगाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।